हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आईईसी टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो आईईसी टेक्निक है इसको हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, जिसमें कि मिक्सचर ऑफ सिमिलर चार्ज आयंस का सेपरेशन होता है आयन एक्सचेंज रेजिन के माध्यम से। तो ये एक प्रकार का रिवर्सेबल एक्सचेंज है सिमिलर चार्ज आयंस का। इससे हम कैटायंस और एनायंस का सेपरेशन कर सकते हैं। तो इसका जो सिद्धांत है, इसमें रिवर्सेबल एक्सचेंज ऑफ आयंस है। जो भी आपके आयंस प्रेजेंट हैं उनका आपस में एक्सचेंज हो जाता है। तो ये इसका सिद्धांत है। अगर हम इसको इस पिक्चर से देखें तो एनायन एक्सचेंजर स्टेशनरी फेस पार्टिकल है अगर, तो वहाँ पे नेगेटिवली चार्ज एनालाइट एनायन आर अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव सरफेस, तो इट इज़ ए एनायन एक्सचेंजर। अगर पॉजिटिवली चार्ज एनालाइट कैटाइन है तो उसका अट्रैक्शन नेगेटिव सरफेस पे होगा, तो उसको हम कैटाइन एक्सचेंजर स्टेशनरी फेस पार्टिकल कहेंगे। अगर हम स्टेशनरी फेस को रिप्रेजेंट करते हैं R या R+ से और सैंपल को रिप्रेजेंट करते हैं X से, तो रिटेंशन जो होगा आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे X + RK इज़ X + R, मतलब X और R यूनाइट हो गए और K+ इज़ देयर, तो कैटाइन एक्सचेंजर है। सिमिलरली X + RCl है, तो X और R का यूनियन हो गया और Cl आपसे यहाँ पे क्लोराइड आयंस रिलीज़ हो गए, तो इट इज़ ए एनायन एक्सचेंज। इसको हम एक डायग्रामेटिक स्केच से भी देख सकते हैं कि जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है उसमें एनायन एक्सचेंज कैसे हो रहा है। यू हैव अ मिक्सचर ऑफ एमिनो एसिड्स, अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड्स का मिक्सचर है, उनका एक पर्टिकुलर फ्लो होगा सोल्यूशन में, और आपका जो इममोबिलाइज्ड जो कैटाइन सरफेस होगा दैट इज़ प्रेजेंट, तो यहाँ पे उसकी बाइंडिंग होगी नेगेटिवली चार्ज एमिनो एसिड्स की इममोबिलाइज्ड कैटाइन सरफेस में होगी और उनका सेपरेशन होगा नेगेटिवली चार्ज एमिनो एसिड से। अगर हम हिस्टोरिकल प्रीव्यू की बात करें तो ये जो टेक्निक है इसको सबसे पहले 1850 में थॉमसन और वे ने शुरू किया था कि किस प्रकार से सॉइल जो है वो रिमूव करती है पोटेशियम और अमोनियम सॉल्ट्स को फ्रॉम वाटर। उसके बाद में गैंस ने 1913 में काम किया था कि यूज़ फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। फिर 1927 में जियोलाइट, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स, मिनरल कॉलम्स का इस्तेमाल किया गया। 1935 में एडम्स और होम्स ने मॉडर्न आयन एक्सचेंज रेजिन के बारे में बताया। 1940s में इसकी मॉडर्न टेक्निक के बारे में वॉर टाइम मैनहट्टन प्रोजेक्ट में इसको इनिशिएट किया गया था। फिर 1970 में हैमिश स्मॉल एंड कोवर्कर्स ने केमिकल कंपनी डेवलप की थी आयन क्रोमेटोग्राफी की। इट इज़ यूज फॉर ऑटोमेटेड एनालिसिस। अगर हम इसके प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें एक कॉलम चाहिए जो कि ग्लास या स्टेनलेस स्टील या पॉलीमर का बना होगा। लगभग इसका जो रेशियो है वो 20:100 या 100:1 रखना है हमें। फिर हमें एप्लीकेशन ऑफ द सैंपल करना पड़ता है, पैकिंग ऑफ द कॉलम करना पड़ता है बाय यूजिंग ए वेट पैकिंग मेथड, एंड देन ए मोबाइल फेस कैन बी एसिड, एल्कलीज और बफर्स। इल्यूशन होता है, कंपोनेंट्स का जो मिक्सचर है उनका सेपरेशन और उनका मूवमेंट डाउन द कॉलम होगा, अलग अलग रेट्स पर होगा, डिपेंड करेगा एफिनिटी के ऊपर कि आयन एक्सचेंजर की क्या एफिनिटी है। जो इल्यूएट्स हैं उनका कलेक्शन होगा डिफरेंट स्टेजेस में। फिर हम उनका एनालिसिस करेंगे इल्यूट का। तो इसमें हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक या फ्लेम फोटोमेट्री या फोटोग्राफी या कंडक्टोमेट्रिक टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो ये इसका पूरा फ्लो चार्ट है कि किस प्रकार से आईईसी टेक्निक का इंस्ट्रूमेंटेशन होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिजर्वायर्स होते हैं। यू हैव 1 सॉल्वेंट एंड 2 सॉल्वेंट्स, देन यू हैव डीगैसर फर्स्ट एंड सेकंड। फिर आपका मिक्सिंग वेसल होता है, हाई प्रेशर पंप यहाँ पे डेवलप होता है और वैक्यूम पंप से कनेक्टेड रहते हैं आपके रिजर्वायर्स। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हाई प्रेशर जो पंप है वो प्री कॉलम और फ्लो स्प्लिटर और आपका जो सैंपल इंजेक्शन पार्ट है उससे जुड़ा हुआ रहता है। आप यहाँ पे प्रेशर गॉज रहता है और फिर यहाँ पे आपका एक डिफरेंशियल डिटेक्टर प्रेजेंट होता है जो कि जुड़ा हुआ रहता है एनालिटिकल कॉलम से। फिर आपका जो वेस्ट या फ्रैक्शन कलेक्टर है वो अल्टीमेटली आप यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। तो दिस इज़ अ सिंपल फ्लो चार्ट डिपिक्टिंग द इंस्ट्रूमेंटेशन। दिस इज़ हाउ वी कैन सी इन द लैब कि किस तरह से हम आईईसी इक्विपमेंट्स को हम लैब में इस्टेब्लिश करते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं इसका जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली मूवमेंट कैसे होगा कॉलम में। तो जो मोर हाईली चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली बाउंड रहेंगे रेजिन के साथ में। अगर वो टाइटली बाउंड रहेंगे तो उनका ट्रैवलिंग जो रेट है वो बहुत स्लो होगा और वो सबसे आखिर में उनका इल्यूएशन होगा। और जो मध्य गति के चार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे जिनको हम मॉडरेटली चार्ज मॉलिक्यूल्स कहेंगे, उनका जो इक्विलिब्रेशन होगा रेजिन और जो मूविंग बफर है
वो मोर रेडिली रहेगा। जो लेस चार्ज जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनका बाइंडिंग क्या रहेगा, बहुत लेस स्ट्रांगली रहेगा रेजिन से, तो वो इक्विलिब्रेट करेंगे मूविंग बफर में मोर रेडिली, और उनका जो ट्रैवलिंग रेट होगा वो बहुत रैपिड होगा और जो एलिवेशन होगा वो बहुत जल्दी होगा। तो जो आयन एक्सचेंजर हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि 3 क्लासेस होते हैं बेसिकली आयन एक्सचेंजर्स के, रेजिन्स, जेल्स और इनऑर्गेनिक एक्सचेंजर्स। आयन एक्सचेंज रेजिन्स हैं उनका हम सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए। आयन एक्सचेंज जो जेल्स हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, और ऐसा सेपरेशन जिसमें कि आपका हार्श केमिकल कंडीशंस का इन्वॉल्वमेंट है, हाई रेडिएशंस का इन्वॉल्वमेंट है, आपके स्ट्रॉन्गली बेसिक सॉल्यूशंस हैं, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर्स को। अब ये रेजिन्स क्या हैं? रेजिन्स एमॉर्फस पार्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं। पॉलीस्टीरीन रेजिन्स को हम इस्तेमाल करते हैं आयन एक्सचेंज में, जो कि कोपॉलीमराइजेशन से बना हुआ है स्टायरीन और डाइविनाइल बेंजीन। तो जैसा हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरह से पॉलीमराइजेशन है स्टायरीन और डाइविनाइल बेंजीन का। डाइविनाइल बेंजीन कंटेंट जो है वो 16% तक हो सकता है। वो जो डिपेंड करता है कि उसका जो क्रॉस लिंकिंग है डाइविनाइल बेंजीन की स्टायरीन के साथ में वो किस तरह से है। बेंजीन जो ग्रुप्स हैं उनका मॉडिफिकेशन हो जाता है टू प्रोड्यूस कैटायन एक्सचेंज रेजिन एंड एनायन एक्सचेंज रेजिन्स। अब अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें कि आयन एक्सचेंज रेजिन्स में क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है, वो स्ट्रॉन्गली एसिडिक कैटायन एक्सचेंजर हो सकते हैं जिसमें कि सल्फ्यूरिक एसिड जो ग्रुप्स हैं वो बाइंड करेंगे स्टायरीन और डाइविनाइल बेंजीन से। वीकली एसिडिक कैटायन एक्सचेंजर हो सकते हैं जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स हैं जिनका के अटैचमेंट एक्रेलिक और डाइविनाइल बेंजीन्स को पॉलीमर से होगा। स्ट्रॉन्गली बेसिक एनायन एक्सचेंजर हैं क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप्स अटैच टू स्टायरीन एंड डाइविनाइल बेंजीन, या वीकली बेसिक एनायन एक्सचेंजर जो कि पॉली अल्काइल एमीन ग्रुप्स हैं जिनका के अटैचमेंट स्टायरीन और डाइविनाइल बेंजीन से है। आयन एक्सचेंज जेल्स ये सेलुलोज और डेक्सट्रेन आयन एक्सचेंजर्स में इस्तेमाल होते हैं जो कि पॉलीमर्स होते हैं शुगर ग्लूकोज के, जिनका कि पोर साइज़ बहुत बड़ा होता है और लो चार्ज डेंसिटी होती है। क्योंकि सेलुलोज और डेक्सट्रेन आयन एक्सचेंजर के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं तो इन कंपैरिजन टू पॉलीस्टीरीन रेजिन ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और इनको भी हम यूज़ करते हैं एज ए जेल। जो हमारी टेक्निक है आईईसी, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस फीचर्स हैं जैसे कि डिटेक्टेबिलिटी है, डिटेक्शन होता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स का, डिटेक्शन होता है ऑर्गेनिक आयंस का, प्रिपरेटिव सेपरेशन होता है क्योंकि अवेलेबिलिटी होती है वॉलेटाइल बफर्स की। वॉलेटाइल बफर्स जो हैं वो काम इस्तेमाल करते हैं, रिमूवल ऑफ मोबाइल फेस ईजियर करते हैं वो, और ये बहुत यूज़फुल है रिजॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स सैम्पल्स को, यूज़फुल है सेपरेशन और मिक्सचर ऑफ बायोलॉजिकल ऑरिजिन का। इसके कुछ नेगेटिव फीचर्स भी हैं जैसे कि जो कॉलम की जो एफिशिएंसी है कई बार वो बहुत कम होती है, बहुत मुश्किल होता है अचीव करना सिलेक्टिविटी और रेजोल्यूशन, स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना एक क्वेश्चनेबल इवेंट रहता है आफ्टर रिपीटेड यूज़। इट हैज़ अ वाइड एरिया ऑफ एप्लीकेशन, हम इसको अलग अलग तरीके से इस पर अप्लाई करते हैं क्योंकि जितनी भी हमारी टेक्निक्स हैं उनका एप्लीकेशन एरिया कितना वाइड है वो फ्रूटफुल या उसके लिए बेनिफिशियल होता है। तो ये आईईसी जो टेक्निक है इट कन्वर्ट्स वन सॉल्ट टू अनदर। सो फॉर एग्जांपल हम प्रिपेयर कर सकते हैं टेट्रा प्रोपाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड को फ्रॉम ए टेट्रा प्रोपाइल सॉल्ट। ये यूज़फुल है प्री कॉन्सेंट्रेशन और ट्रेस कंपोनेंट्स के लिए, ये यूज़फुल है टू प्रिपेयर डी आयोनाइज वाटर पॉलिशिंग इक्विपमेंट के लिए हम इसको लैब में यूज़ करते हैं। दिस इज़ ऑल टुडे वी हैव टू स्टडी फॉर द आईईसी टेक्निक्स। आई होप दैट you are able to understand the application, the advantages and the principle of this technique in a very well way. Thank you for listening for this.